दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त भास्कर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज रविवार का दिन है तो सभी लोग रविवार की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कुछ एरियाज के, कुछ क्षेत्रों के नाम जो है चेंज करने की बात कही। उसमें 31 मार्च को हरिद्वार हो गया आपका, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इनको लेकर इनमें काफ़ी एरिया ऐसे थे जो कि जिसमें कि नाम चेंज करने की बात की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा। इसलिए सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी सरकार ने उसमें 15 नाम चिन्हित किए और उन नामों को बदलने की घोषणा की। और ठीक है, जिस तरह की जो गुलामी की मानसिकता से भरे हुए जो नामकरण किए गए थे हमारे आतताइयों के द्वारा, तो वो नाम बदलने चाहिए। ये जरूर बदले जाने चाहिए और ऐसे लोगों के नाम पे रखे जाने चाहिए जो कि प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी बदलाव जो है भारत के इतिहास में किए हैं। उनके नाम पर जो है हमारे एरियाज के नाम होने चाहिए, हमारे गांव के नाम होने चाहिए, हमारे क्षेत्रों के नाम रखे जाने चाहिए। तो जो गुलामी की मानसिकता वाले क्षेत्र हैं उनके नाम अवश्य बदला जाना चाहिए। इसका बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड की जनता करती है और उसका सम्मान करती है। लेकिन फिर बीच में एक विवाद का विषय छिड़ गया है दोस्तों, जिसमें कि जो मियाँ वाला नाम है, मियाँ वाला देहरादून के अंतर्गत जो एक स्थान है, उसका नाम जो है रामजी वाला करने का प्रस्ताव हुआ था। और उस पर फिर जो उत्तराखंड सरकार है वो बैकफुट पे नजर आती है। तो वो फिर कुछ विशेष लोगों के कहने पर कि वापस जो है मियाँ वाला का नाम जो है, जो मियाँ वाला इसका ओरिजिनल नेम था, उसको ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी दोस्तों इसका थोड़ा अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मियाँ शब्द जो है, ये मियाँ शब्द कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ये एक शोध का विषय बन गया आज की डेट में। क्योंकि मियाँ अक्सर आपने सुना होगा मुसलमानों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें मियाँ शब्द का यूज किया जाता है। और ये एक ऐसा संबोधन वाचक शब्द है जिसमें कि आप किसी को सम्मान दे रहे हैं। और सम्मान का मतलब ये है कि सपोज किसी व्यक्ति विशेष ने अच्छा काम किया है तो हम उसको मियाँ बोलते हैं, और मियाँ जी कैसे हो। और एक आम बोलचाल की भाषा में भी है, खासकर उर्दू जबान में कह लो या मुसलमानों के बीच में कह लो या भारतीय जो आम जनमानस की भाषा में, क्योंकि ये नाम मुख्यतः जो भारत में जो ये फिल्में बनाते हैं लोग, जो राइटर हैं, सलीम जावेद की जो फिल्में हैं, इनकी तरफ से ये नाम आया है। और क्योंकि ये फिल्मों के माध्यम से हमने ज़्यादा सुना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत का जो हिंदू जनमानस है वो मुस्लिम जनमानस के साथ में इतना इंटरेक्शन करता है कि वो मियाँ शब्द उसको कहीं पे बोला जाता होगा। तो मैंने ये जो शब्द है ये फिल्मों में ही सुना है अधिकतर। और कभी कभी अगर किसी ने बोल दिया हो तो और मियाँ कैसे हो, तो इसकी बात हो सकता है। मियाँ शब्द विशेषकर एक तरह से एक सम्मानजनक शब्द है। इसमें कोई जो है कंट्रोवर्सी मैं नहीं करना चाहता, अच्छा शब्द है। लेकिन इसको, क्योंकि ये शब्द उर्दू का शब्द है, और जब मैंने इसको सर्च किया दोस्तों, ये मैंने इसको गूगल करने की कोशिश की, आप भी गूगल कीजिएगा। गूगल भाई साहब बता रहे हैं कि मियाँ एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है कि सज्जन व्यक्ति। यह केवल जो शब्द है मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात भी ठीक है, किसी को भी कहा जा सकता है। अब अंग्रेजी में अगर आपको जेंटलमैन कहा जाता है तो किसी को भी हम जेंटलमैन, अंग्रेजी में अगर हम किसी सज्जन व्यक्ति को अनुवाद करते हैं तो इंग्लिश में हम उसको जेंटलमैन कहेंगे, उसको हम, ठीक है। तो अगर हम उसको जेंटलमैन कह रहे हैं सज्जन व्यक्ति की जगह अंग्रेजी भाषा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मियाँ कहा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अगर मुसलमान व्यक्ति हमें संबोधित कर रहा है और मियाँ जी कैसे हो, या हम अगर किसी मुसलमान के बीच में उर्दू शब्द की जबान में अगर किसी से बात कर रहे हैं और मियाँ कह रहे हैं, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये सज्जन व्यक्ति के लिए हो रहा है। मियाँ एक जापानी मूल का नाम भी है, जो इसमें हिस्ट्री दिखा रहा है कि जिसके कई अर्थ होते हैं, जिसका अर्थ होता है महल भी होता है, तीर्थ स्थान भी होता है। मियाँ नाम की उत्पत्ति कहा जाता है मारिया से हुई है, जो कि हिब्रू नाम मिरियम से निकला है।
ठीक है जी। मियाँ का अर्थ प्राचीन मिस्र के शब्द मेरी या मायर से निकला है, जिसका अनुवाद प्रिया होता है, जिसको आप लाडली कह सकते हैं, लाडला कह सकते हैं, या जिसके प्रति विशेष लगाव होता है, ये मेरा प्रिय है, उसके लिए भी मियाँ शब्द का अर्थ होता है। मियाँ इतालवी शब्द में भी इसका जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेरा, जो कि ये बता रहा है। मियाँ शब्द का प्रयोग पहचान जो है, इसका जो तात्पर्य एक मुस्लिम सज्जन व्यक्ति अगर हम कहते हैं तो ये भी इसका एक अर्थ है। स्त्री का पति, स्वामी, मालिक, सादात यानी सैयद बिरादरी के पुरुषों के नाम के बाद लगाया जाने वाला आदर सूचक शब्द, इसको मियाँ कहा जाता है। इसके अलावा हाँ, पहाड़ी राजपूत राजाओं के खानदानी लोग, ठाकुर, शहजादे, शाही खानदान के लोग, वहां पे भी मियाँ शब्द बड़ा प्रचलित था। तो आपने एक शेर भी सुना होगा कि मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। ये एक मशहूर शेर है मीर तकी मीर का। हाँ जी, तो दोस्तों ये जब मैंने इस पे रिसर्च की, इसका इतिहास निकालने की कोशिश की, तो मुझे मियाँ वाला नाम यहाँ के मूल निवासी राजपूत परिवारों को मिली पदवी की वजह से पड़ा है, ये कहा जा रहा है, जो कि राजपूत परिवारों का टिहरी रियासत से डायरेक्ट इसका सीधा संबंध रहा है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि टिहरी रियासत के 60 साल तक राजा रहे प्रदीप शाह का ससुराल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत में था। गुलेर और टिहरी रियासत के बीच संबंधों में सबसे मजबूत कड़ी थी। गुलेर रियासत के लोगों को मियाँ की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। राजा के विवाह के साथ दुल्हन रानी की डोली के साथ साथ गुलेर रियासत से मियाँ लोग यहाँ आए और टिहरी रियासत के राजाओं ने इन्हें अपनी रिश्तेदारी और सेवा के सम्मान में कई जागीरें प्रदान की। इन जागीरों में देहरादून की मियाँ वाला जागीर भी शामिल है। ठीक है साहब। इतिहासकारों के मुताबिक टिहरी गढ़वाल रियासत के 91वें राजा प्रदीप शाह, जिनका की जन्म 1709 से 1772 तक है, मियाँ वाला जागीर के रूप में गुलेरिया को दी थी, गुलेरिया लोगों को। ठीक है जी। आज भी लोगों का दावा है कि देहरादून की मियाँ वाला जागीर का सीधा संबंध राजपूत परिवारों से है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बैठक भी की है, जिसमें कहा गया कि अगर गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है तो इसमें सुधार किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। तो ये सब अभी हुआ और उसके बाद इस पर विवाद हो गया है कि क्योंकि ये जो पदवी है ये स्वयं टिहरी रियासत के राजा ने एक विशिष्ट लोगों को एक सम्मानजनक रूप में उनको दी थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले थे, जैसा कि हमने अभी लेख के आधार पे आपको बताया। अब सवाल ये है कि जितनी भी इस पे हमने रिसर्च की, उस रिसर्च से पता यही लगता है कि ये एक जो उर्दू समाज कहें या मुसलमान समाज है, उनमें ये व्यापक शब्द है, व्यापक रूप से प्रतिदिन यूज किया जाने वाला शब्द है। और इसको अगर हम रख रहे हैं तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत मैं यही मानता हूं कि अगर भारत के लोगों को इंडिया शब्द से आपत्ति है, तो इंडिया शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई परिभाषा, जिसमें कि लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को रहने देने का विचार कर रही है। साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी, जिसमें कि संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी प्रकार की जो समस्या इंडिया शब्द को लेकर कुछ वर्षों में उजागर हुई कि इंडिया शब्द जो है एक परतंत्रिकता का, गुलामी की मानसिकता का एक द्योतक है, तो इसको भी हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए और लोगों ने किया भी। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम
इंडिया का नाम, इंडिया की जगह जो है इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, जो कि पुरातन नाम है भी। तो यूं तो भारतवर्ष के कई नाम थे, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट, ठीक है, और इसी तरह से भारतवर्ष। तो भारतवर्ष अगर हम उसका नाम रख रहे हैं तो जो कि हमें गुलामी की मानसिकता है उससे दूर करता है। अब इंडस जो नाम है अंग्रेजों ने, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में विख्यात जो हमारी सिविलाइजेशन है, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता को, सिंधु को इन्होंने इंडस बना दिया, और इंडस को ही उन्होंने शॉर्ट के फॉर्म के रूप में इसका नाम, भारत का नाम इंडिया दे दिया। तो ये भी एक गुलामी की मानसिकता को दर्शाता था। इसीलिए इस पर भारत के सभी लोग वर्तमान सरकार के पक्ष में इस बात को उन्होंने रखा कि बिल्कुल भारत वर्ष ही भारत का नाम होना चाहिए, इंडिया भारत का नाम नहीं होना चाहिए। तो इस नाम पर भी अभी काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और जल्द ही ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में भारतवर्ष ही भारत देश का नाम इसमें दर्ज हो जाएगा। तो इसी तरह में मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर किसी विशेष काल, विशेष परिस्थिति में कुछ लोगों को अगर ये पदवी दी जाती थी कि हम एक विशेष लोगों को सम्मान के रूप में मियाँ की पदवी दे देते थे, तो मुझे लगता है क्योंकि भारतवर्ष में मुगलों का जो शासन रहा है वो 800 साल से ज्यादा का रहा है, फिर 200 साल से ज्यादा का अंग्रेजों का शासन काल रहा है। तो उनकी जो, उन्होंने हमारे ऊपर जो बर्बरताएं की, उन्होंने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए, उस अत्याचार का जो द्योतक के रूप में उन्होंने कई हमारे प्रांतों के नाम, कई हमारे राज्यों के नाम चेंज कर दिए। तो वो परिवर्तन अब हमारी सरकारों को वापस पुनः वो नाम वापस करने चाहिए, जो वास्तविक नाम जो है स्थानों के थे वही नाम वापस होने चाहिए, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए आम जनता के द्वारा, और आम जनता कर भी रही है। लेकिन जिस मानसिकता को अगर हम ढो रहे हैं, और समय रहते हुए अगर हमें ये बात पता लग जाती है कि अगर मियाँ शब्द वाकई ओरिजिन मियाँ शब्द का जो उर्दू भाषा से है या मुस्लिम एक समाज से उसका ताल्लुक है, तो हमें वो उसको रखने से बचना चाहिए। अगर हमने मियाँ वाला का नाम राम जी वाला रखा है तो वो बेहद ही लोग अच्छा रखा है। हमने अपने प्रतीक का नाम रखा है, हमने श्रद्धा के प्रतीकों का नाम रखा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कुछ विशेष लोगों के कहने पर, तो ये बहुत गलत बात है। इसका मुझे लगता है कि समूचा उत्तराखंड इसका विरोध करता है कि जो नाम परिवर्तन किया गया वो बिल्कुल सही नाम था। अगर राजा ने उस वक्त पे, क्योंकि हम लोग मुगलों के गुलाम रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम रहे हैं, और अगर मुस्लिम की उस वक्त अगर कुछ सम्मानजनक शब्द जो अच्छे शब्द भी माने जाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस समुदाय विशेष से जुड़े हुए हैं, उस विशिष्ट भाषा से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको क्यों रखेंगे। बात जब हो रही है अपनी अस्मिता की, अपनी पहचान की, अपनी संस्कृति की, तो हमें अपनी संस्कृति के अनुसार उसका अनुकरण करना चाहिए। उन विशेष जो विशिष्ट सम्मानजनक जो शब्द है उनका उच्चारण करना चाहिए। क्यों हम फिर उस मानसिकता को ढो रहे हैं। ठीक है, उस वक्त मानसिकता ऐसी थी क्योंकि हम उसके प्रभाव में थे, हम मुस्लिम धर्म के प्रभाव में थे, हम फिर अंग्रेजों के धर्म के प्रभाव में थे, तो हमें वो नाम चेंज करने चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आज भी रिसोर्सेज बताते हैं, आज भी रिसोर्सेज बताते हैं कि जो है कि अमुक जो है सोर्स जो है वो उसकी सत्यता ये है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि जो नाम प्रस्तावित है वही नाम मियाँ वाला का होना चाहिए, और उसका नाम राम जी वाला भगवान श्री राम के नाम पे रखा गया है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सरकार को इसको पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए इसका नाम जो उन्होंने रखा है उसी नाम को रखा जाना चाहिए। मियाँ वाला का नाम राम जी वाला ही रखा जाना चाहिए। और इसी में मुझे लगता है कि भारत की जनता, या खासकर विशेषकर उत्तराखंड की जनता का ये कहना है, ये मानना है, ये उनका सपोर्ट है। मैं ये मानता हूं कि आम जनता यही चाहती है। तो दोस्तों,
अगर आपको भी लगता है कि मियाँ वाला नाम रखा जाना चाहिए तो कमेंट करके बताइए। आपको लगता है कि जो नाम प्रस्तावित था वही नाम रखा जाना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो आप भी अपनी बातों को रखिए। मैंने अपनी बात रखी है, जो मुझे ठीक लगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखता हूँ। उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोगों को बात पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं आ सकती है, तो कोई समस्या नहीं है। हम किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, कोई जबरन कुछ नहीं है। जो बात है वो डिस्कशन से होनी चाहिए, आम सहमति से होनी चाहिए, लोकतंत्र है। तो अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।